बीमारी, गरीबी। बीमारी कब आती है? जब तुम्हारे घर में कलह जन्म लेती है, लड़ाई झगड़ा होगा, बीपी बढ़ेगा। एक तरफ से लड़ाई हो रही है, शुगर बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, और फिर बीमारी तुम्हारे शरीर में बढ़ती चली जाएंगी। जब किसी को अटैक पड़ेगा, कहां ले जाओगे? अस्पताल में। अस्पताल में क्या होगा? पैसे की बर्बादी, जांचें होंगी और आपका जीवन त्रस्त हो जाएगा। बच्चे घर पर रो रहे हैं, खेती बर्बाद हो रही है, ये किसने बर्बादी की है? सोचिए, किसने की है? आप अपने को संभाल लो और आप अपने वचनों का पालन करें। अगर तुम्हें किसी को वचन याद नहीं है तो घटघट बासी जी ने इन वचनों के बारे में एक वीडियो डाल दी है, वीडियो डाल दी है। उस पर लिखा है कुछ नया देखो, कुछ नया देखो। ये अगर बोल करके वीडियो निकालोगे और चैनल पर तुरंत वीडियो आ जाएगी। आप वचनों के बारे में देखें और ध्यान दें। और वचनों के बारे में एक को वचन नहीं है, न पति को न पत्नी को, दोनों को है। आप दोनों ध्यान दीजिए और दोनों ध्यान दे करके परिवार को बर्बाद होने से बचा लीजिए। आपका तो चलो जीवन खींचातानी से कट जाएगा। एक वकील के पास तुम खड़े हो, शादी होकर बड़ी खुशियों के साथ शादी होती है। ये प्रस्ताव किसने बनाया है? ये ब्रह्मा ने। प्रस्ताव किसने बनाया? स्वयंवर का, ब्रह्मा ने। और स्वयंवर के प्रस्ताव को भी आप ठुकरा देते हैं, उस चीज को भी हटा देते हैं, क्योंकि नारी को ब्रह्मा ने स्वतंत्रता दी है कि नारी अपना वर स्वयं चुन सकती है। और नारी ने जब अपना वर स्वयं चुना है जान करके, और ब्राह्मण के द्वारा वर चुना गया है, उस ब्राह्मण ने तुम्हें 7 वचन कन्या की तरफ से दे करके, और तब कन्या तुम्हारे अर्धांगिनी बनी। उसने कई बार पूछा, कई बार ब्राह्मण ने 7 बार 7 वचन लिए और 7 वचन तुमने हाँ कर दिया। और हाँ करने के बाद तब कन्या ने कहा, कई बार पूछा है ब्राह्मण ने, तब कन्या तुम्हारी अर्धांगिनी बनी है। और फिर तुमने कन्या की उन सब वचनों को तोड़ करके एक दिन नहीं कटा, जाकर के शराब और मुर्गा, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी और आरंभ कर दिया। ये किसने किया है? आपने किया है। ये सुधार करो। अगर सुधार नहीं करोगे, वेदों की नीति नहीं मानोगे, आप साधु संतों के माध्यम से भगवान तुम्हें समझाने नहीं आएगा। भगवान ने तुम्हें बनाकर भेज दिया है और तुम्हारा शरीर की रचना की है और भाग्य तुम्हारे कर्म पर छोड़ दिया है। भाग्य नहीं बनाया ब्रह्मा ने, भगवान विष्णु ने, वो तुम्हारे कर्म पर छोड़ा है। और भाग्य बनता है कर्म से, और कर्म सही नहीं करोगे वेदों के हिसाब से, साधु संत ब्राह्मणों के हिसाब से, सनातन के लिए समर्पित नहीं रहोगे, उसके बाद में घर परिवार में खुशियां चाहोगे। तुम्हारी लड़ाई झगड़ा बच्चे देखेंगे और वैसे ही बच्चा सीख मानेंगे। बेटी देखेगी, अब बेटी जाएगी ससुराल में, हमारे मम्मी पापा का सुबह होते ही झगड़ा शुरू हो जाता था। ये कोई अच्छी चीज होगी? संस्कार बनेंगे? बनेंगे। और जब संस्कार वही बच्चे सीखेंगे तो जाकर के वो भी साथ में जाए डंडा उठाएगी। और क्यों सुनेगी जब तुमने नहीं सुनी है? ऐसे ही हमने माहौल बिगाड़ा है परिवारों का। अगर हम 7 वचन के भीतर आकर के अपने परिवारों का अगर माहौल संभाल ले तो ये तुम भगवान विष्णु ने देवता के तुल्य बनाकर भेजे हो। आप सभी भारतवासी हैं, आप सब तपोभूमि में हैं, आप सब महान देश में हैं। आपका देश ये भारत सोने की चिड़िया तपोभूमि है और ये महापुरुषों का देश है। भारत माता की जय। गंगा नहाने क्यों जाते हो? गंगा नहाने क्यों जाते हो? शांति मिले, हमारे पाप धुल जाए। आखिर पाप करते क्यों हो? नहीं मानते? इसीलिए सारी चीजें आपको मानव ने, परमात्मा ने जो तुम्हें मानव बनाकर भेजा है, किसी को कहीं वेद में, किसी ग्रंथ में, किसी इतिहास में नहीं लिखी है कि आप किसी जीव को मार करके और आप अपना आहार बनाओ। जब आपने ठीक उल्टी नीति, ये भी 7 वचन में आया है कि कोई मांसाहारी और शराब का सेवन नहीं करेंगे, जिससे घर का पतन हो जाता है, जिससे संस्कार भंग हो जाते हैं और जिससे नीति बिगड़ जाती है और जिससे भाव नष्ट हो जाता है। और भाव नष्ट हो गया तो भावना भंग हो जाती है, इसकी भावना दूषित हो गई, उसका सब कुछ जल करके राख हो।
तो हम तो तुम्हें हर मोड़ समझाने की बताते हैं, लेकिन तुम्हारी आदतें पड़ गई हैं, इसलिए उन आदतों को हमने मीटिंग में उपस्थित किया। तो उसी समय भगवान विष्णु ने और यमराज ने ये प्रस्ताव जारी किया है कि मानव जिस चीज के दौर में चला गया है वो छोड़ नहीं सकता, जिसको जो आदत पड़ गई वो बदल नहीं सकता। इसलिए 3 वर्तमान में, एक बार ये हो चुका है, अभी 2 बार और ऐसा ही होगा। 2-2 मिनट इस शरीर को अचेत किया जाएगा। मैं मस्तक के ये शरीर हरी बीमारी से छुटकारा होकर के और मस्तक के नया होकर के रिफ्रेश होकर के नया हो जाएगा। मानव की जैसी रचना नहीं हुई है और वैसा ही मानव बना करके भगवान विष्णु अश्विनी कुमार की कृपा होकर के और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, कोई ये चाहता है कि हमारे घर में कष्ट बना रहे? चाहता है? हर आदमी ये चाहता है, मंदिर में जाता है कि दरबार में जाता है, हमारे घर में सुख शांति रहे, धन जो इकट्ठा हो वो अच्छी जगह पे लगे, दान पुण्य में लगे, ये चाहते हैं ना, सब चाहते हैं। लेकिन फिर ये कष्ट कहां से आ जाता है? कष्ट कहां से आ जाता है? अच्छा ये बताओ, अगर फूटे घड़ा में पानी भरोगे, कोई फूटा घड़ा है आपका, उसमें पानी भरोगे, फूटा घड़ा कहां डाल देते हो? अलग कचरादान में। ये फूट गया। ऐसे ही व्यक्ति जब चला जाता है, रूह निकल जाती है, कहां डाला जाता है व्यक्ति? शमशान कचरादान में। इसलिए जब तक तुम्हारा ये जीवन सही है, आचार विचार सही है, नीति सही है, खान पान सही है, भावना सही है, जब तक ये तुम्हारे सिस्टम में है, तब तक तुम्हारा मान सम्मान है, घड़ा नया है, सब कुछ भरा जाएगा, सब कुछ निकाला जाएगा। और ज्यादा दिन घड़ा टूट गया, कचरा दान में फेंक दिया जाएगा। अच्छा, और ये आपने देखा है कि शादी संस्कारों में, यहाँ सभी समझदार बैठे हैं, शादी संस्कारों में क्या है, पहले भी शादी होती थी संस्कारों में, और पहले भी शादी और ये विवाह सभी होते थे। आपने कभी पहले देखा था कि भाई बैठा है, पिता बैठा है और बाल का नाच रही है? जिसका मैन मर्यादा और जिसके आंखों का पानी ढल जाए वो कभी किसी का सम्मान कर सकता है? ये नीति किसने बिगाड़ी? भैया बैठा है, बारात हो, शादी हो रही है, भाई बैठा है, पिता बैठा है और बालिकाएं वहां नाच रही हैं। ये क्या अच्छी चीज है? जब हमारा मान सम्मान का आंखों का पानी ढल जाता है, वो दोबारा कभी किसी की लाज नहीं कर सकता। और जिसकी लाज शर्म चली गई, वहां तो ना धर्म रहेगा, ना धन रहेगा, ना कृपा रहेगी, ना वेद रहेगा, ना सनातन रहेगा, और ना कोई किसी प्रकार का मार्ग रहेगा। ये क्या होगा? जिसका आंखों का पानी ढल जाए, वहां तो सब चीज समाप्त हो जाती है। आंखों का पानी ढलता है राक्षसों का, जिनके पास कोई मैर मर्यादा और कोई मान सम्मान नहीं रहता। इसलिए ना वो वेदों की बात मानते हैं, ना वो रामायण की बात मानते हैं, ना वो गीता की बात मानते हैं, और ना वो साधु संतों की बात मानते हैं। केवल काय की मानते हैं? अपनी जीवा की। जो खाना है वो खाएंगे, जो देखना है वो देखेंगे, जो पीना है वो पिएंगे। तो इसका मतलब है ये किससे कहते हैं? एक आता है देवता और एक आता राक्षस। राक्षसों ने काम हमेशा किया, राक्षसों ने काम किया। पहले साधु संत यज्ञ करते थे जंगलों में जाकर के, और यज्ञ में विघ्न कौन करता था? राक्षस विघ्न करते थे। और राक्षसों के विघ्न के सहारे भगवान राम से जाकर के उन्होंने राजा दशरथ से राम लक्ष्मण को ले गए, और तब उन्होंने यज्ञ की रक्षा करी, और तब यज्ञ पूर्ण हुआ। तब यज्ञ से शस्त्र और काम धेनु गाय जैसे सैकड़ों शस्त्र निकले, जिससे हमारे राम के सहारे उन्हीं के हाथों में धनुष बाण आया और राक्षसों का वध हुआ। तब हमारी तुम्हारी रक्षा हो पाई। और क्या कह देते हैं? क्या कह देते हैं? वो तो भगवान थे, भगवान को ऐसा कैसे हो गया? बात ठीक है, भगवान थे, यज्ञ है, और यज्ञ जब आपका संचालन किया जा रहा है, छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे की आप रक्षा करेंगे, पौधा लगाएंगे, तो एकदम तो पौधा पहाड़ नहीं हो जाएगा। आपको पौधा की देखरेख करनी है, पानी लगाना है, और राक्षसों और बड़े बड़े जीवों से बचाना है।
और उसका पौधा देख रेख करोगे। ऐसे यज्ञ की रचना की जाती है, तपस्या की जाती है। तो पहले तपस्या को तुम रखाते हो, तपस्या के लिए यज्ञ करते हो तो यज्ञ में पहले तुम्हारा योगदान होता है। यज्ञ की व्यवस्था, वेदी बनाओगे, सामग्री जुटाओगे और यज्ञ की देख रेख करके बड़ी सावधानी के साथ यज्ञ करोगे। यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तब भगवान विष्णु की कृपा बरसेगी, तब तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। आजकल कितनी छोटी बातों को समझ लेते हैं। अरे जो चीज है आज तक देखी है, अरे कृष्ण जी का अब जन्म हुआ, कृष्ण जी अवतार हुआ, प्रकट हुए, और उन्होंने जब देखा तो छोटे से बचपन पे ही आकाश और बाकाश और उतना पूतना जितने कितने आ गए। अरे वो देखते तो माँ को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा फिर भी हमारा लाला जो है बहुत छोटा है, ये छोटे को, ये इतनी बड़ी राक्षसियों से, राक्षस बहुत बहुत भयंकर होते हैं, इनसे वार कैसे करेगा। उन्हें विश्वास नहीं था। क्यों विश्वास इसलिए भी नहीं था कि जब वो जेल में जब जन्म हुआ और निकल करके कितना टाइम कहाँ चले गए, और जब उन्होंने आकासुर बाकासुर उतना पोतना मारने के बाद भी माँ ने अपना पूरा फर्ज निभाया। ऐसे ही माता पिता को अपना पूरा फर्ज निभाना चाहिए। भगवान एकदम नहीं आता है, न यज्ञ में, न किसी धर्म में, न तपस्या में। आप पहले तपस्या करेंगे, आपका विश्वास जुड़ेगा, आपका तार जुड़ता रहेगा। जब आपका निश्चय खड़ा हो जाएगा तब आपका भगवान विष्णु का तुम्हारा तार जुड़ेगा, तब उनकी कृपा दृष्टि होगी, तब आप पर कृपा आएगी, तब तुम्हारा कल्याण होगा। छोटे बच्चे का दायित्व है, छोटे बच्चे को पालन पोषण करना माँ का फर्ज बनता है, माँ का फर्ज बनता है।